हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। रिक्वेस्टेड रीडिंग आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि मैंने इंग्लिश चैनल पे की थी तो यहाँ पे भी कि हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, कौन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। वी आर गोइंग थ्रू अ मर्करी रेट्रोगेट, सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कौन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं। ये न्यू लव नहीं है, ये वो लव है जो पास्ट से आ रहा है। ये कोई ऐसा इंसान जो आपकी तरफ पास्ट से वापस आना चाहता है। ओके, सो अगर आपको पास्ट वाले इंसान का वेट नहीं है तो प्लीज़ डोंट वॉच दिस रीडिंग, क्योंकि ये स्पेशली रीडिंग ही यही है, हु इज़ कमिंग बैक, कौन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहता है और उनकी इंटेंशंस क्या हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सो वी विल फिगर इट आउट कि कौन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, हु इज़ रिटर्निंग, हु इज़ कमिंग बैक एंड व्हाट डू दे वांट टू से। सो अगर आपको न्यू लव का वेट है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, सो कीप इन माइंड दिस अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। अगर कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा, दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अपनी पर्सनल लाइफ के साथ रेजोनेट करने की कोशिश मत किया क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, ये जनरल है। लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट करें, ऑल द बेटर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑन दिस चैनल, सो आपके इस चैनल पे जब भी रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। ओके, सो आई विल गिव यू द होल डिटेल, वी विल डू द लाइव रीडिंग कि कौन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड हु इज़ दैट पर्सन। ठीक है, आपके सामने दो पाइल्स हैं। चूज़ योर कलर, फेवरेट कलर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ येलो एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ पर्पल। ओके, वी विल डू लाइव रीडिंग। सो मैं मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने येलो कलर का कार्ड चूज किया है। सो लेट्स सी हु इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ फ्रॉम टैरो। हु इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, हु इज कमिंग। ओके, सो वी हैव द हैंगमैन, दिस इज अ पाइसिस कार्ड। आप पाइसिस हो सकते हैं या वो। फिर हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, Pisces, Cancer, Scorpio. We have the High Priestess, strong Pisces. Wow. आप Pisces हैं या Pisces के साथ डील कर रहे हैं? Strong Pisces. We have Judgment. Okay, so Scorpio हो सकते हैं, Pisces, Cancer, lot of water sign. Pisces, Cancer, Scorpio. लेकिन Virgo भी हो सकते हैं और Sagittarius भी हो सकते हैं, Libra भी हो सकते हैं, कोई भी साइन हो सकता है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। सो डेफिनेटली ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पे या आपसे बात करना चाहता है ये इंसान। तो ये कार्ड भी मैं लूँगी बिकॉज दिस इज़ अ बॉटम डेक एनर्जी। सो ये वो इंसान है जो काफ़ी अरसे से आपके ऊपर स्टक है। इस इंसान ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको भूले नहीं हैं, या आप इस इंसान पे स्टक हैं। आपको कि कब से इस पार्टनर का वेट है कि कब ये इंसान आएगा और आपको कुछ ऑफर करेगा। सो ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे पे स्टक हो या ये इंसान आप पे स्टक है। ये इंसान बिल्कुल भी आपको भूला नहीं है या आपको छोड़ना नहीं चाहता विद द हैंगमैन। ओके, फिर हमारे पास है नेक्स्ट 5 ऑफ कप्स। सो आप दोनों के दरमियान में हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 वुमेन्स हैं, 1 मैन है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी फैमिली या कोई भी इंसान। तो ये इंसान डेफिनेटली आपका दिल तोड़ के गया था, किसी और को चूज़ किया था, या इस वक्त ये इंसान किसी और के साथ है, लेकिन ये इंसान फिर भी आप पे स्टक है, आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में फील करता है। क्यों? क्योंकि आप हो हाई प्रिस्टेस। डज नॉट मैटर आप लड़की हो या लड़का, ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है। ये इंसान समझता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। आप उस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। ये इंसान को ये भी लगता है कि आपके साथ उनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इसलिए ये इंसान आपको छोड़ नहीं सकते, आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन था इस इंसान का, तो जिसकी वजह से ये इंसान आपको नहीं छोड़ सकता या आपके बारे में स्टिल सोच रहा है। तो आपके दरमियान में बिल्कुल भी एक दूसरे के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है, बात बिल्कुल नहीं हो रही। नेक्स्ट वी हैव द जजमेंट। तो हो सकता है इस इंसान को डर था कि फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की जजमेंट, दूसरे लोगों की जजमेंट का इस इंसान को डर था, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। आप दोनों के दरमियान में डिफरेंट कल्चर या रिलीजन हो सकता है, या एज गैप हो सकता है। ठीक है, या कोई भी डिफरेंस ऐसा हो सकता है, जैसे आप सिंगल, वो मैरिड, सिंगल पेरेंट्स हैं या डाइवोर्स हैं, या आप डाइवोर्स हो। इस तरह मतलब लोगों की बातों से डरना, लोगों की गॉसिप से डरना, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया। ठीक है, और अब ये इंसान पछता रहा है कि इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को या अपने इंट्यूशंस को नहीं सुना, लोगों की बातों को या लोगों के कहने पे ही चला। ठीक है, या लोगों के खौफ से या डर से आपकी तरफ नहीं आया। जजमेंट, ये इंसान वो है जो आपकी तरफ रिकनसाइल करना चाहता है, अब आपके कनेक्शन के बारे में दोबारा सोच रहा है विद द हैंगमैन। ये इंसान आपको भूला नहीं है, ये इंसान आपको नहीं भूल सकता, आपके दरमियान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए ये एक किस्म का क्लोजर है, इंसान आपके साथ क्लोजर चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, या
एस ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी सारे लोगों के लिए टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपके बच्चे का बाप या बच्चे की माँ भी हो सकती है जो आपके पास वापस आना चाहती है। एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल नए तरीके से, ठीक है, बिल्कुल नए एक सॉलिड तरीके से। एस ऑफ पेंटिकल्स जो शायद आपने पहले एक दूसरे के साथ आपका कनेक्शन सीरियस नहीं था, सॉलिड नहीं था, या कुछ ना कुछ भी दरमियान में आ जाता था। ये इंसान डेफिनेटली आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, या अगर इस इंसान ने आपसे पैसे भी लिए थे तो ये आपको वापस करना चाहता है। मतलब ये इंसान शर्मिंदा है, गिल्टी है कि इसने क्या किया आपके साथ। हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपके स्पाई कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो ये इंसान आपके शायद आप दोनों वर्क इकट्ठे करते हो, एक जगह पे साथ वर्क करते हो, या कभी आप एक दूसरे के साथ वर्क करते थे या स्टडी करते थे। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको भूला नहीं है, आप इस इंसान के दिमाग में हो। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। पेज ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली ये इंसान बात करेगा, लेकिन मुझे लगता है आप दोनों में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा या नहीं बढ़ सकता। सो लेट्स सी कौन है ये इंसान। फिर मैं देखूंगी कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है, उनकी इंटेंशंस क्या हैं। सो लेट्स सी, वी हैव 2 कार्ड्स। वी हैव लव, नंबर 10। सो नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। या ये लव का मैटर है, ये लव का मैटर है। यू लव दिस पर्सन, बट या तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ये इंसान आपको नहीं छोड़ सकता, नहीं भूल सकता। वी हैव हाई प्रिस्टेस ऑफ वाटर, नंबर 4। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, क्योंकि हमारे पास है हाई प्रिस्टेस और हाई प्रिस्टेस ऑफ वाटर। तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप टैरो रीडर हो सकती हो, इंट्यूटिव हो, हाई प्रिस्टेस हो, या आप अगर लड़के भी हो तो आप बहुत इंट्यूटिव हो। आपको लगता है कि ये लड़की जो आपकी लाइफ में वापस आ रही है ये आपको नहीं भूल सकती, ये आप उस इंसान को नहीं भूल सकते, क्योंकि ये लड़की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो विद लव, ये लव का मैटर है, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में बहुत ही स्ट्रांग जो है वो लव कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को मुझे लगता है नहीं भूल सकते, ठीक है। लेकिन हम बात करें कौन आपकी तरफ आ रहा है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको नहीं भूल सकता। ये इंसान आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स रखता है, और ये लड़की ये लड़का, लेकिन मुझे ज़्यादातर फीमेल एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, कि आप दोनों के दरमियान में कोई फीमेल इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपकी तरफ वापस आ रहा है। लेट्स सी, वी हैव थॉट्स, नंबर 16। आप बिल्कुल इस इंसान के, मैंने जैसे कहा, आप दिमाग में हो, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ये इंसान आर्टिस्ट हो सकता है, पेंटर हो सकता है, या इस इंसान ने आपको किसी तरह की कोई गिफ्ट, आपको पिक्चर गिफ्ट की थी, या आपके लिए पेंटिंग की थी। ये इंसान राइटर हो सकता है, पोएट हो सकता है, कुछ इस तरह की रोमांटिक पोइट्री आपके साथ सेंड की थी। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव जर्नी, नंबर 10, लेकिन ये रिवर्स आया है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे दूर है। शायद आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ जर्नी पे थे, लेकिन आपने शायद बात करना बंद कर दी, या इस इंसान को लगता है कि आपका कोई आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग जर्नी पे हो, आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो इट्स केम अप रिवर्स। या ये वो इंसान होता है, ये इंसान वो इंसान भी हो सकता है जिसने अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं किया, तो इस इंसान को लगता है कि इस इंसान को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी चाहिए, ठीक है। तो उनको लगता है, इस इंसान को लगता है कि अभी मतलब एक बर्डन है इस इंसान के, इस इंसान को रिग्रेट है कि इसने आपको सही से बताया नहीं, कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपसे छुपाई। वी हैव प्रेजेंट पावर, नंबर 2। या दिस पर्सन इज़ वेरी मैस्कुलिन। आप दोनों के दरमियान में मैस्कुलिन और फेमिनिन कनेक्शन है। तो ये इंसान काफ़ी अब ये अपनी पावर में आना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान डेफिनेटली, ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहता है। ये इंसान ये पावर लाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथ, कि आपसे दोबारा बात कर सके, आपको एक्सप्रेस कर सके फीलिंग्स, या आपसे माफ़ी मांग सके। लेकिन इस इंसान ने कुछ छुपाया है आपसे, ज़रूर आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं, या आपको बताया नहीं सही तरीके से, या आप दोनों के दरमियान में जो ब्रेकअप हुआ था, या किसी और का कोई, मतलब इस इंसान ने किसी और के साथ अफेयर किया और आपका दिल तोड़ा। तो ये इंसान आपको बताना चाहता है कि क्यों हुआ ये सब कुछ। वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। या आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली डिफरेंसेस था। लव योर सेल्फ फर्स्ट। या ये इंसान डेफिनेटली आपको छोड़ के गया, गिल्टी है ये इंसान। वी हैव पैशन। काफ़ी सारे लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में फ़िज़िकल या सेक्सुअल कनेक्शन था, लेकिन रोमांटिक नहीं था, या इस इंसान ने किसी और के साथ कनेक्शन जोड़ा, दे स्लेप्ट विद समवन, जो कि फ़िज़िकली किसी के साथ आपका दिल तोड़ा, किसी और के साथ अफेयर चलाए, या फिज़िकली किसी और के साथ इंटीमेट हुए, दे चीटेड ऑन यू।
सो वेरी सून डेफिनेट ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है. वी आर गोइंग थ्रू मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड. सो बहुत जल्द काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान बहुत जल्द बस रेडी है आपसे रिलेशनशिप पे बात करने के लिए या आपको बताने के लिए कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया था. सो लेट्स सी इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं. डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, या हो सकता है आपसे माफ़ी, या आपको सिर्फ बताना चाहते हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ. लेट्स सी. सो वी हैव प्योरिटी नंबर 30. तो आप 30 ईयर्स ओल्ड हो सकते हो, या ये इंसान. वी हैव स्नो मून. या ये इंसान बहुत कोल्ड था, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन इंसान को लगता है कि आप बहुत प्योर हो. तो या इंसान को ये लगता है कि इसने आपके साथ गलत किया है, तो ये इंसान अब पछता रहा है या शर्मिंदा है. तो इस इंसान को लगता है कि आपके पास स्पिरिचुअल पावर है. अगर वो आपको सही तरीके से नहीं बताएंगे या एक्सप्रेस नहीं करेंगे या आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो कभी खुश नहीं होंगे. वी हैव अट्रैक्शन. या ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है. नंबर 44. ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है. ये इंसान आपको पसंद करता है, स्टिल आपको पसंद करता है, स्टिल आपको भूला नहीं है. लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ये इंसान आपको एक प्योर तरीके से देखता है, एक प्योर लव देखता है, एक स्पिरिचुअल तरीके से. आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे वाइट है, ब्लैक है. तो ये इंसान आपको देखता है कि आप बहुत बैलेंस हो, आप बहुत प्योर हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपका कनेक्शन है कोई गॉड के साथ. ठीक है. तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है. ये इंसान आपको भूला नहीं है और आपको छोड़ नहीं सकता. काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है जस्ट एज अ फ्रेंड ये फिर भी इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है. ठीक है. ये चाहता है कि आप इस इंसान की लाइफ में रहो. वी हैव डिस्क्रिमिनेंट. ओके. नंबर 10. सो या डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे बादल हैं. सो इस इंसान ने आपको कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की या आपको कभी समझ ही नहीं आई है कि आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्या है. ठीक है. तो ये इंसान अब आपको बताना चाहता है दैट दे आर अट्रैक्टिव, दे लाइक यू. और या हो सकता है वो आपको, या इस इंसान ने कभी भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की एंड नाउ दे वांट टू एक्सप्रेस रोमांटिक फीलिंग्स. ओके. ओके. एनी एडवाइस फॉर यू. लेट्स सी ये इंसान क्यों आपके पास वापस आ रहा है. व्हाट डू दे वांट. व्हाट डू दे वांट. सो लेट्स सी. वी हैव ऑनेस्टी. या ये इंसान आपको अपनी फीलिंग बताना चाहता है. ऑनेस्ट फीलिंग. ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहता है, आपको सच बताना चाहता है, आपको एक्सप्रेस करना चाहता है जो भी है. लेकिन ये इंसान जब भी आपके पास आएगा दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट ऑनेस्टली. मतलब वो अब मज़ीद आपके साथ जो है छुपा नहीं सकते. दे वांट टू एक्सप्रेस डाउट. वो आपके डाउट क्लियर करना चाहते हैं. ये वो इंसान है जिसने आपको डाउट में रखा, या आप दोनों का कनेक्शन डाउटफुल था, कभी सीरियस नहीं था, कभी समझ ही नहीं आई कि क्या है. ये इंसान आपका डाउट क्लियर करना चाहता है. दैट्स इट. ठीक है. मज़ीद देख लेते हैं. मैसेज फ्रॉम दिस गाया ऑरिकल्स. एडवाइस फॉर यू और फॉर दिस कनेक्शन कि आपको क्या करना चाहिए जब ये इंसान आपके पास आए, बिकॉज दिस इज़ अ मैसेज ऑफ हार्ट. सो लेट्स सी two messages. We have loss, grief, sadness, restriction. नंबर 20. तो आप 20 ईयर्स हो सकते हो या 22. ठीक है. या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो. या लॉस, आपको लगा कि ये लॉस है, ये इंसान ने आपको हर्ट किया, दुख दिया, तकलीफ दी. ऑब्वियसली यू लॉस दिस पर्सन. या आपको लगता है कि उन्होंने आपको लॉस कर दिया है, मज़ीद अब आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. नेक्स्ट इज़ गॉडेस ऑफ क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी, होलनेस. नंबर 7. ओके. तो आप लोगों में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हो. डिसीजन आपका होगा कि आप इस इंसान को दोबारा से ट्रांसफॉर्म, इस रिलेशनशिप को करना चाहते हो. ठीक है. या आप अपनी लाइफ में एक नया क्रिएटिव कनेक्शन रखना चाहते हो. लेकिन ये इंसान आपको डाउट क्लियर करना चाहता है, आपको ऑनेस्ट एक्सप्रेस करना चाहता है, क्योंकि ये लव का मामला है, क्योंकि यहाँ पे लव का मामला है. ठीक है. और इस इंसान ने आपको हर्ट किया था या आपको चीट किया था, जो भी है, ये इंसान आपको बताना चाहता है कि बेसिकली वो सब कुछ क्यों हुआ या इन्होंने कभी क्यों एक्सप्रेस नहीं किया. तो ये इंसान के पास आपके लिए डेफिनेटली एक एडवाइस है. सो लेट मी गेट सम लेटर्स फॉर दिस पर्सन, जो आपको पता चलेगा ये है कौन इंसान. ठीक है. सो वी हैव आर, वी हैव टी, वी हैव ए. आई एम हियरिंग रीटा, तारा, SAA, Sarah. We have G, we have E, we have R, we have B, I, N, we have T. So I'm hearing Vijay, TV. So ये इंसान TV पे हो सकता है या आप TV पे वर्क करते हो, कुछ इस तरह TV से कनेक्टेड है यहाँ पे. और कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे नेयर, NEA, नेयर. सो बहुत जल्द ये इंसान नेयर, बस बहुत करीब है आपके या करीब रहता है नेयर, या आप एक दूसरे के बहुत करीब थे. सो या आई एम डेफिनेटली सीइंग हियर दिस पर्सन इज़ आल्सो वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि हमारे पास है GR,
EAT, ग्रेट भी बन सकता है यहाँ पे। ये इंसान बहुत ग्रेटफुल है कि आप उस इंसान की लाइफ में आए, आपने इस इंसान की लाइफ चेंज की, या ग्रेट, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके सर हो सकते हैं, SIR, सर, वाओ, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये वाले लेटर्स हैं आपके। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पर्पल कलर का कलर चूज़ किया है, लेट्स सी हु इज़ कमिंग बैक, हु इज़ रिटर्निंग इन योर लाइफ। लेट्स सी कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और क्यों आ रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, आप हो सकते हैं ये वो। फिर हमारे पास है फूल, वाव, एक्वेरियस, एक्वेरियस, एरीज, कोई भी साइन हो सकता है। वी हैव 2 मेजर आर्काना, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो हमारे पास फीमेल भी है, मेल भी है, तो ये हो सकता है आपके पास 2 लोग आ रहे हैं। अगर आप लड़के हो तो लड़की है, अगर लड़का है तो लड़की है। किंग, वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी। ओके, एंड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एरीज, लियो, सैज। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ कॉइन्स और हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफ़ी सारे लोग स्पाई कर रहे हैं, मुझे लगता है 8 ऑफ कप्स भी मुझे लेना चाहिए। तो ये डेफिनेट इंसान पास से है, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इस इंसान का मून साइन वाटर में हो सकता है, ठीक है। वाटर साइन मतलब पाइसिस मून, कैंसर मून, स्कॉर्पियो मून, आप या ये। वी हैव 8, हमारे पास 2 4 हैं और 2 8 हैं। सो आप डबल 4 डबल 8 देख रहे होगे। वी आल्सो हैव पेज ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, या ये वो इंसान है जिसके साथ आपका, या आपके, अगर आप मैरिड हो तो ये, या आप इस इंसान के साथ सेपरेटेड हो तो ये आपका एक्स हस्बैंड, आपका एक्स वाइफ हो सकती है जिसके साथ आपका बच्चा है, या आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ हो। ये वो इंसान है जिसके साथ आप सेपरेशन में हो, लेकिन आपका बच्चा है या उसका बच्चा है, या आप टोटली सिंगल हो तो ये इंसान भी सिंगल है। ओके, आप दोनों में एज गैप है। सो ये इंसान डेफिनेटली पास से है, 8 ऑफ कप्स। आपने इस इंसान को छोड़ दिया था या इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था, ये पास का इंसान है डेफिनेटली। काफ़ी सारे लोगों के लिए इस इंसान ने आपको चूज़ नहीं किया, अपने वर्क को फोकस किया, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस किया। ये इंसान, आप कह सकते हो कि आपकी नज़र में सेल्फिश था, कि इस इंसान ने आपके साथ सही तरीके से रिलेशनशिप को नहीं रखा, या आपके साथ पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ आपको टाइम नहीं देता था, आपसे बात नहीं करता था, आपसे कम्युनिकेशन नहीं करता था, ठीक है। ये इंसान, क्योंकि ये इंसान या तो हमेशा बहुत ज़्यादा हमेशा बिजी होता था वर्क पे, या इस इंसान ने अपने वर्क को चूज़ किया, अपने कैरियर को, और आपको छोड़ दिया। या ये इंसान बिल्कुल भी आप में इंटरेस्टेड नहीं था, आपको बिल्कुल बोल दिया दैट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर रिलेशनशिप। सीधा इंसान ने बोल दिया कि वो अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, या आपको फील ही हो गया था कि ये इंसान बिल्कुल आपके साथ कनेक्शन नहीं चाहता, क्योंकि 8 ऑफ कॉइन्स, दिस पर्सन इज़ वर्किंग हार्ड। या ये इंसान उस वक्त स्टडी कर रहा था जब आप लोग एक दूसरे के साथ थे, डेफिनेटली पास्ट पर्सन। काफ़ी सारे लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में 8 मंथ्स हो गए हैं जब आप एक दूसरे से आपने बात नहीं की। 1 साल हो सकता है, 4 साल हो सकते हैं, ये कनेक्शन आपका कंटिन्यू है इस इंसान के साथ, लेकिन कभी ग्राउंडेड नहीं हुआ, कभी सीरियस रिलेशनशिप नहीं हुआ, या आपको इस इंसान ने कभी सीरियसली तरीके से बताया नहीं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स कि वो चाहता क्या है, ठीक है। मुझे लगता है जब आप इस इंसान को मिले थे तब ये इंसान पेज ऑफ सोर्ड्स था, मतलब ये एजुकेशन में था, अभी स्टडी कर रहा था, या ये इंसान अभी अपने बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहा था, या कैरियर में अभी फोकस था, अभी मतलब अर्ली स्टेज था इस इंसान का, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट कर रहा था ये इंसान, बिल्कुल रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं था जब आप इस इंसान को मिले हो, ठीक है। अब जब आप इस इंसान के साथ नहीं हो, आप इस इंसान के साथ सेपरेटेड हो, तो ये इंसान अब किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह आपकी तरफ आ रहा है। ये इंसान अब मैच्योर हो चुका है, लेवल अप हो चुका है। इस इंसान को अब समझ आ गई है कि आपका रिलेशनशिप क्या है। इस इंसान को शायद अब टाइम है कि इस इंसान को जॉब मिल गई है, या इस इंसान का जो फोकस था जिस चीज़ पे, वो इस इंसान ने अचीव कर लिया है, ठीक है। या इनको जॉब मिल गई है, या इनकी डिग्री अब कंप्लीट हो गई है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स, अब ये इंसान आपको सोच रहा है, या हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको स्पाई भी कर रहा है सोशल मीडिया पे। और अगर स्पाई नहीं कर रहा तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी वर्क वाली जगह पे, या जहाँ आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कुलीग्स हैं, उनकी तरफ आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आप कहीं डेट तो नहीं कर रहे, आप किसी और के साथ तो नहीं हो। तो ये इंसान डेफिनेटली पास्ट का पर्सन है जिसको आपने डेट नहीं किया था, या आपका रिलेशनशिप कभी स्टेबल नहीं रहा इस इंसान के साथ। जो लोग मैरिड हैं जिनके लिए मैं बात कर रही हूँ, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका सेपरेशन हो गया है। इस इंसान का बच्चा था या आपका, ठीक है, या आपके आप डिवोर्स हो, या ये डिवोर्स है इंसान, ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी है आप इस इंसान की, ठीक है। अब हम बात करेंगे
कि द स्ट्रेंथ, ये इंसान डेफिनेटली एक किस्म की एक हिम्मत कर रहा है, स्ट्रांग करेज कर रहा है कि आपकी तरफ आए और आपसे बात करे। इस इंसान को लगता है आप बहुत स्ट्रांग हो, इस इंसान को डर लगता है कि आप इस इंसान के साथ झगड़ा करोगे, लेट्स सी। इंसान को लगता है कि आप इस इंसान को खा जाओगे, इस इंसान को खौफ है कि आप बहुत स्ट्रांग हो क्योंकि आपने इस इंसान को कट कर दिया था, आपने बात करना छोड़ कर दिया था। अगर आप लड़की हो, ठीक है, अगर आप लड़की हो या आप लड़के हो तो ये जो भी है इसको आपने कट कर दिया था हिम्मत करके। आपने कहा नो, आई डोंट वांट टू बी विद यू एनी मोर। तो आपने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, आप वॉक अवे कर गए इस इंसान से। तो ये इंसान को लगता है आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, और आप इस इंसान को डेफिनेटली, आप इस इंसान को बहुत सारी बातें सुनाओगे, आप इस इंसान से झगड़ा करोगे, आप उस इंसान की बात नहीं सुनोगे। विद द फूल कार्ड, विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है। आप देख सकते हो ये मास्क है, ये इंसान की आंखें आप पे हैं, शायद आपको भी पता है, ठीक है, अगर आप इंट्यूटिव हो तो आपको पता है। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ एक नया कनेक्शन, एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग के साथ, ठीक है। द फूल और स्ट्रेंथ रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है अगर आपने इस इंसान को डेट किया था लेकिन आप दोनों की चली नहीं क्योंकि ज़्यादा रिलेशनशिप आगे बढ़ा नहीं, बिकॉज दिस पर्सन वॉज रियली बिजी। या हो सकता है ये इंसान बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं था, लेकिन मुझे वर्क लगता है क्योंकि वी हैव द 4 ऑफ कॉइंस। ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस था अपने बिजनेस पे, अपने पैसे पे, अपने कैरियर पे, मनी 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 मनी, यू नो। या 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के दरमियान में फैमिली का मैटर भी था, ठीक है, उनकी फैमिली इन्वॉल्व थी या आपकी फैमिली इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया या बात आगे नहीं चल सकी। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान डेफिनेटली अब रेडी है अपने रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ये इंसान की नज़र आप पे ही है, ठीक है, ये इंसान अब वेट कर रहा है कि किस तरह आपसे बात करे, किस तरह ये करेज अपनी हिम्मत जताए और आपको बताए। 4 ऑफ कॉइन्स, ये वो इंसान भी हो सकता है इवन दो ये इंसान आप पे वर्क कर रहा था, अपने अपने ऊपर फोकस था, अपने वर्क पे फोकस था, ये इंसान कभी आपको भूला नहीं, आप हमेशा इस इंसान के दिमाग में थे। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, ज़्यादातर ये इंसान वो हो सकता है जिसने अपनी फीलिंग को शायद कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि ये इंसान आपको पसंद करता है या लाइक करता है, लेकिन इस इंसान ने आपको बताया नहीं या कभी हिम्मत नहीं की या कभी एक्शन नहीं लिया। या जो लोग ऑलरेडी इस इंसान को डेट कर चुके हैं तो ये इंसान अपने, मैंने जैसे कहा, फैमिली का मैटर था आप दोनों के दरमियान में। सो वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सारे लोगों के लिए 11-11 4 ऑफ वॉन्ड जैसे कहते हैं कि ट्विन फ्लेम का कार्ड है। सो हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। लुक एट दिस, द डोर इज़ ओपनिंग। सो ये इंसान अब रेडी है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन पहले ये डोर क्लोज था, ठीक है। जब आप इस इंसान के साथ थे ये डोर क्लोज था, ये इंसान समझ नहीं सका रिलेशनशिप को या आपकी वैल्यू को या आपके कनेक्शन को या आपकी फीलिंग्स को, जो भी था। लेकिन अब ये डोर ओपन हो रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी है। ये इंसान आपके कनेक्शन को समझ रहा है, ये इंसान आपके रिलेशनशिप को समझ रहा है, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्द आप इंसान की तरफ से बात सुनोगे। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान अब डेट के लिए रेडी है। अगर ये पहले डेटिंग के लिए रेडी नहीं था तो ये अब रेडी है, या वो आपको बताना चाहते हैं। वी हैव द साइकिल्स 37, सो आप 37 ईयर्स ओल्ड हो या ये इंसान, या साइकिल्स। सो आप दोनों काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ साइकिल्स में हो, नेवर एंडिंग स्टोरी। 3 + 7 10, तो 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर 3 या 7 हो सकता है या 1 हो सकता है। या साइकिल्स, आप डेफिनेटली इस इंसान के बहुत अरसे से जानते हो, यू नो दिस पर्सन। ये वो इंसान है ही नहीं जिसका आपको पता ना हो, क्योंकि हम रीडिंग ही वही कर रहे हैं, हु इज़ कमिंग बैक। तो आप जानते हो इस इंसान को, यू डेफिनेटली नो दिस पर्सन। आप इस इंसान के साथ एक साइकिल्स में हो जो कभी ख़त्म नहीं हुआ है, रिपीटिव साइकिल्स। देन वी हैव होप नंबर 27, तो 37 27, या सो होप, या इस इंसान को होप है या आपको होप है कि ये इंसान वापस आएगा। ये इंसान बहुत होपफुल है रिलेशनशिप को लेके। इस इंसान को लगता है कि आप दोनों के दरमियान में अभी भी एक होप है कि आप दोनों रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली अपनी होप को लूज़ नहीं करना चाहता। ये इंसान विश कर रहा है कि आप इस इंसान की बात को समझोगे, इसके इमोशंस को समझोगे, इसकी फीलिंग्स को समझोगे। ये इंसान होप कर रहा है कि आप इस इंसान को एक चांस दो, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑरिकल्स, क्या है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर मून नज़र आ रहे हैं। यू कैन सी द मून्स इन द कार्ड्स, मून। सो आप दोनों के दरमियान में कोई मून की स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों की मून्स सेम हो सकते हैं या आपका एस्ट्रोलॉजिकली आपके मून कनेक्टेड हैं, तो काफ़ी इंट्यूटिव कनेक्शन है, काफ़ी इंट्यूटिव कनेक्शन है। आप इस इंसान को शायद अपने ड्रीम्स में भी देख रहे होगे, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है। ओके, यू गॉट द 2। सो हमारे पास है द लविंग मैन नंबर 5, ठीक है। ये रिवर्स आया है, तो डेफिनेटली ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था उस वक्त जब आप रेडी थे, या ये इंसान बिल्कुल भी ओपन नहीं था डेटिंग के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। रिवर्स आया है द लविंग मैन, या अब ये इंसान शायद रेडी है।
या लुक एट दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर डेट। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़र्विंग। या इस इंसान को लगता है कि आप डिज़र्व करते हो लव। इस इंसान ने आपको ट्रीट नहीं किया था सही। आप देख सकते हो फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इंसान हो सकता है वैलेंटाइन डे पे आपको प्रपोज करे, वैलेंटाइन डे पे आपको मैसेज भेजे या कुछ करे, ठीक है। ये इंसान अब आपकी वैल्यू समझता है। इस इंसान को लगता है आप बहुत जेंटल हो, आप बहुत काइंड हो, आप बहुत स्वीट हो, लेकिन ये इंसान आपकी वैल्यू पहले नहीं समझता था, आपकी एब्सेंट में समझा। सो ये इंसान पहले रेडी नहीं था आपको लव करने के लिए, लेकिन अब रेडी है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप उसका लव डिज़र्व करते हो। यू आर डिज़र्विंग ऑफ दिस पर्सन लव। दिस इज़ ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो यहाँ पे मेल और फीमेल है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। सो वी हैव कोर्टशिप नंबर 4। तो आप लॉयर हो सकते हो या ये इंसान लॉयर है, ठीक है। आप दोनों ही लॉयर हो। कोर्टशिप का मतलब काफ़ी सारे लोगों के लिए आप दोनों का केस चल रहा है शायद, ठीक है, मतलब सेपरेशन का। अगर ये आपके मैरिज पार्टनर हैं, बच्चा इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है। कोर्टशिप, तो ये इंसान या तो आपसे शादी करना चाहता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, या इंसान कमिटमेंट चाहता है आपके साथ। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब 444 है तो आप 4 देख रहे होगे। 5, 6 या 4 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है आपका या इनका, या बर्थडे हो सकती हैं इन डेट्स पे। देन वी हैव पाथवेज नंबर 35 रिवर्स। सो या मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली 35 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, या आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है 4, 5, 6 या 3 या 7 ईयर्स का। वी हैव पाथवेज रिवर्स, ठीक है। तो इस इंसान को लगता है कि उसने शायद आपके साथ अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, डेफिनेटली बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दिस पर्सन। इस इंसान को लगता है कि पता नहीं अब आप उस इंसान की लाइफ में वापस आओगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ये इंसान बहुत खौफजदा है, फेयर है, इस इंसान को डर है। वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। या ये इंसान डेफिनेटली लगता है कि आप रेड फ्लैग्स, इंसान को लगता है कि आप बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आप शायद लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, या इस इंसान को लगता है कि आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। फाइनेंसेस एंड कैरियर, या ये इंसान डेफिनेटली फाइनेंसेस और कैरियर पे फोकस था, या आप दोनों एक दूसरे को फाइनेंसेस और कैरियर के थ्रू जानते हो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, या ये इंसान को हेल्प की ज़रूरत है और ये इंसान डेफिनेटली दूसरे लोग, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से अब हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, चाहता है कि अब आपकी तरफ आए और आपसे बात करने की। दे डेफिनेटली सीकिंग फॉर हेल्प, ओके। ये इंसान डेफिनेटली हेल्प ढूंढने की कोशिश कर रहा है। डिसेप्शन, या ये इंसान डिसेप्टिव था, इसने कभी भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया। आपको लगता था कि ये इंसान चीटर है, झूठ बोल रहा है, या कुछ भी नहीं बोल रहा, ये इंसान क्यों कर रहा है आपके साथ ऐसे। मुझे लगता है इस इंसान ने कभी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया। दिस पर्सन वाज डिसेप्टिव, या हो सकता है इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया आप पे और अब वो गिल्टी है और उसको लगता है कि आप उसका लव डिज़र्व करते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है ये इंसान अपना कैरियर फोकस था। इंसान बिल्कुल भी रेडी नहीं था रिलेशनशिप के लिए, या उस वक्त ये इंसान किसी और तरह के किसी केस में फंसा हुआ था, ठीक है। फैमिली का केस हो सकता है, या ये इंसान किसी डिवोर्स से गुजर रहा था, या ये इंसान किसी और इशू से गुजर रहा था, फाइनेंशियल मैटर से या फैमिली मैटर से, ये लव मैटर भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी सही टाइम नहीं था कि ये इंसान आपसे ओपन अप होता या आपकी तरफ सीरियस होता। लेकिन आपकी एब्सेंट ने, जब आप वॉक अवे करे, आप छोड़ के चले गए, तब इस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि आप क्या वैल्यू रखते हो। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन वांट्स। फेयर, या इस इंसान को बहुत डर है, बहुत बहुत डर है, बहुत खौफ है कि पता नहीं आप क्या करोगे इस इंसान के साथ, क्योंकि अब आपके हाथ में पावर है ना। पहले इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था, अब इस इंसान को डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि वो दे आर इन लव। ये इंसान लव है, लव करता है आपसे। ये इंसान रियली जेन्युइनली आपके पास आना चाहता है, लेकिन उसको डर है कि आप रिजेक्ट करोगे गुस्से में, या जिस तरह उन्होंने आपके साथ बिहेव किया था वैसे ही करोगे आप, बदले में बदला लोगे आप। सो वी हैव द वरी, या ये इंसान, ये रिवर्स आया है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा वरिड है, फेयर है इस इंसान, खौफ है इस इंसान को आपका, लोगों का, पता नहीं। इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान का मजाक उड़ाओगे अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में। देखा, मैं नहीं कहता था ये वापस आएगी। तो इस इंसान को डर है कि आप उसका मजाक उड़ाओगे, आप उसको रिजेक्ट करोगे गुस्से में। ये खौफ है, ठीक है। चाहे लड़की है या लड़का, उसको डर लगता है अब इस चीज़ से, क्योंकि ये इंसान जब इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था तो उस वक्त कुछ और वजह थी, लेकिन अब जब वो वापस आपके पास आएगा तो आपको पास उस इंसान को लगता है कि आपकी वजह ये होगी कि आप बदला लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान अपने आप को हर्ट करने से बचा रहा है, ठीक है। व्हाट डू दे वांट? बाउंड्रीज, या ये इंसान पूरी कोशिश कर रहा है
नंबर 12, अपने आप को कंट्रोल करने की कि आपके पास ना आए, लेकिन मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, हो सकता है फिर भी ये इंसान आपको बताना चाहता है। तो आपने बाउंड्रीज़ बना दी, ठीक है, इस इंसान के इर्द गिर्द आपने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, या इस इंसान ने आपके गिर्द बाउंड्रीज़ बनाई थी, लाइक नो आई एम नॉट रेडी। और फिर हमारे पास है सोवरेनिटी, क्वीन ऑफ द मून, या उसको इस इंसान को लगता है आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो। अगेन मून हेयर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये इंसान को लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन या मैन हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, आप पावर आपके हाथ में है। तो इंसान को डर लग रहा है। वी हैव रेजिलियंस या 21, ये इंसान पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके पास ना आए। इंसान को लगता है कि आपने बाउंड्रीज़ बना दी हैं, आपने बिल्कुल भी, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, और आप बिल्कुल भी उसके पास आना नहीं चाहते। तो ये इंसान को अब और ज़्यादा खौफ हो रहा है कि कोशिश कर रहा है कि ना आए, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके पास आना चाहता है, ठीक है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। सो लेट्स सी लेटर्स, और फिर मैं डन कर दूँगी इस रीडिंग को। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ रेजोनेट करें। Don't forget to subscribe this channel. Hit the notification bell. We have B, P, R, we have G, we have 3, number 4 important, and then we have number 2, we have A, we have W, we have D, S, we have I, we have R again, T, B, D. सो इस इंसान को डेफिनेटली डाउट है कि आप लेट्स सी मोर, वी हैव H, E and A. काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान डीजे या आरजे हो सकता है, म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकता है कुछ, ठीक है। यहाँ पे डीपी है, डी एंड पी हो सकता है, बन सकता है डीपी, तो ये इंसान की डीपी है या आपकी पिक्चर्स हैं इस इंसान के पास, ठीक है। BW, ओके, सायरा नाम हो सकता है, सीरा हो सकता है, ठीक है। लड़कों में गर्ल्स एंड बॉयज़ के नाम आप तो खुद देख सकते हो, आई थिंक दिनेश, डीजे, हरप्रीत, ठीक है, रीता, सीता, इस तरह के नाम अगर इंडियन हैं तो, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।